दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमोनिया युक्त पानी की बोतलें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर भेजने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चारों नेता सार्वजनिक तौर पर ये पानी पीकर दिखाएं। भाजपा यमुना के पानी में मिलावट कर जहर बना रही है। सैनी पल्ला जाकर एक घूंट पानी तक नहीं पी सके और दिल्ली के लोगों को यही पानी पिलाना चाहते हैं। बिहार सरकार खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। सरकार किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने के लिए ड्रोन से कीटनाशक और तरल उर्वरक का छिड़काव करने पर 50% या अधिकतम 240 रुपए प्रति एकड़ सहायता अनुदान देगी। इसके लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि लगभग 10,000 किसानों ने आवेदन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के बादली विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है। आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। इसके जवाब में हमारी पार्टी के लोग अहिंसा फैलाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चुनाव आयोग की टीम के साथ सहयोग करना चाहिए था, जब वो दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास कपूरथला हाउस की तलाशी लेने जा रही थी। शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और मान से जवाबी आरोप लगाने से परहेज करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भाजपा के बारे में चिंता है तो वो चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। पीएम मोदी ने कहा, बजट सत्र से पहले मैं धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को नमन करता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 साल पूरे किए हैं। भारत ने खुद को वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के कई नेता शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। सीएम फडणवीस ने कहा कि सामान्य बैठकों को राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। आपको बता दें कि विधायक पराग अलवानी की बेटी के विवाह समारोह में भाजपा और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई थी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने इतना काम किया है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जो भी बोलिए रिकॉर्ड के साथ बोलिए। आज दोपहर 3 बजे साफ हो जाएगा, या तो कांग्रेस सच बोल रही है या फिर आम आदमी पार्टी। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही वोट पाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे राजनीति में है या बाजार में। केंद्रीय बजट 2025 से पहले केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने वायनाड भूस्खलन के लिए विशेष बजट की उम्मीद जताई। के.एन. बालगोपाल ने कहा कि हम केंद्र सरकार से कई सकारात्मक फैसलों की उम्मीद कर रहे हैं। हमने पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष अपना अनुरोध और ज्ञापन सौंप दिया। हमने केरल के लिए 24,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का अनुरोध किया। साथ ही हम वायनाड भूस्खलन के लिए एक विशेष पैकेज का अनुरोध कर रहे हैं। हमें लोगों का पुनर्वास करना है। हिमाचल प्रदेश में 100 से कम छात्रों वाले कॉलेज को बंद किया जाएगा। यहाँ पढ़ने वाले छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर काम कर रही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी शिफ्ट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने कहा कि कॉलेज में 500 छात्र तो होने ही चाहिए, तभी यहाँ कोर्स चलाए जा सकेंगे। इन दिनों दिल्ली में कांग्रेस जमकर चुनावी प्रचार कर रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा उसमें गलत क्या है। यमुना के पानी के साथ जो खेल चल रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आचमन करके दिखा रहे हैं, वे हिमाचल बॉर्डर पर खड़े होकर आचमन कर रहे हैं। आप यमुनानगर का पानी दिखा रहे हैं, आप सोनीपत का पानी दिखाइए, तभी पता चलेगा कि आपने कुछ किया है या नहीं। जब पानी हिमाचल से हरियाणा और फिर दिल्ली आता है, तब तक वो इतना गंदा हो जाता है कि उसमें डुबकी लगाना नामुमकिन होता है।